नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ है हमारा षष्ठ पाठ स्वामी विवेकानंद। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तस्मिन् कार्ये संलग्न से स्वामी विवेकानंद से बालकालस्य नाम नरेन्द्रनाथः आसीत्। तस्य जन्म जनवरी मासे 12 दिनाङ्के 1863 ख्रीस्ताब्दे 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मातुः भुवनेश्वरी देवी आसीत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्धप्रतिष्ठः अभिभाषकः आसीत्। नरेन्द्रनाथः बालकदेव संस्कृत अनुरागी कुशाग्रबुद्धि मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिक च आसीत्। तो इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे कि बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में लगे हुए स्वामी विवेकानंद का जन्म, बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 ईस्वी में 12 जनवरी 1863 कोलकाता नगर में हुआ और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और उनके पिता विश्वनाथ दत्त प्रख्याति प्राप्त वकील थे। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाले, मल्ल, कुश्ती विद्या आदि खेलों में भी पारंगत और धार्मिक थे। फिर तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुञ्जस्य स्रोतः आसीत्। तस्य प्रभावितः नरेन्द्रनाथः तनेव परिव्राजदीक्षां प्राप्नोति। दीक्षानन्तरं सः स्वामी विवेकानन्द इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। तथा सः स्वकीयज्ञानदीपत्याशु उपदेशः जानन् अध्यात्मपरायण करोत्। तस्य अवधारणा आसीत् यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तत्कुरु पुरुषोत्तम आत्मभावस्य विकासः एव कर्मः, अनात्मभावस्य विकासः एव कर्म, दौर्लभ्येन किमपि न भवति, अतः सबलो भवा। तो इसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे कि उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। उनके प्रभाव से प्रभावित नरेंद्रनाथ ने उनसे ही संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति द्वारा सद उपदेशों से लोगों को अध्यात्म की ओर अभिमुख किया। उनकी अवधारणा निश्चय थी कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य पूरे होते हैं। उनका प्रयत्न करो, उनका यत्न करो। आत्मभाव का विकास ही कर्म है और अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। दुर्लभता से कुछ भी नहीं होता, इसलिए बलवान बनो। फिर है आगे हमारा कि जीवन से अर्थ उन्नति तात्पर्यम हृदय सौंदर्यमस्ति, परोपकारा एव जीवन गति, स्वार्थ भाव एव मृत्यु, प्रेम भाव एव जीवनम, द्वेष एव मृत्यु, प्रेम भाव एव भक्ति, ज्ञानम मुक्ति चस्ति, प्रेम बिना नेदम यति तमुपासते। तो इसका हम जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो जीवन का अर्थ उन्नति है और उन्नति का तात्पर्य हृदय का आदौर्य मतलब उदारता का गुण है। परोपकार ही जीवन की गति चाल है, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है और प्रेम भाव ही जीवन है, द्वेष भाव ही मृत्यु और प्रेम भाव ही भक्ति, ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम के बिना वह नहीं होता जिसकी उपासना करते हैं। फिर है आगे हमारा कि सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवप्याम यते ही विचुभिता दीना उपेक्षिता विकलांगजना दुर्लभा एव साक्षी दिशस्परा, अतः एतस्म उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हमेशा कि जो दरिद्र नारायण मतलब गरीब की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भूखा, दीन, उपेक्षित, विकलांग, दुर्लभ व्यक्ति ही साक्षात ईश्वर है। इसीलिए ऐसों की उपासना ही ईश्वर की आराधना मानी जाती है। फिर जो चरित्र वैल्यम धारयत अनेनियम सर्वते विजयो भविष्यति, दाता भव प्रतिग्रहण से कामना मा कुरु, बसंत वल्लभ लोकहितं चरत, लोकहिता परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकारेण चित्तं शुद्धयति, अनेम
ईश्वर प्राप्ति संभवा। तो इसका अर्थ होगा कि चरित्र की शक्ति को धारण करो, उससे ही सब जगह विजय होती है। दाता हो परिग्रहण, मतलब दान के बदले ग्रहण की कामना मत करो। बसंत के समान संसार का कल्याण करो। परोपकार परम पवित्र कार्य है, परोपकार से मन शुद्ध होता है, इससे ही ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। फिर है आगे, सह वेदांत प्रचार्याय स्वकीयखिलम जीवनम समर्पणमास्तेन हिंदू धर्मा संस्कृति प्रसारिते सह न केवलम परिवार्जकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान देशभक्ति चास्ति। शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलने सः भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। आङ्ग्लदेशीय कुमारी नोबल् च अनन्तरं भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा। तस्य प्रिया शिष्या अभवत्। सः नूनां कृते विशिष्टप्रेरकः पथप्रदर्शक आसीत्। भारतीय स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनतासैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्त ध्येयवाक्यं सह जीवने धारणात्। मतलब इसका हिंदी अनुवाद है कि उन्होंने वेदांत प्रचार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा हिंदी धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। वह न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। और जब जो शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुई। देश विदेशों में उनकी बहुत से शिष्य हुए। इंग्लैंड की कुमारी नोबल, जो बाद में बहन निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई, वह उनकी प्रिय शिष्या थी। वह युवाओं के लिए विशेष प्रेरक और मार्गदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी तेजस्वी भाषण स्वाधीनता के सैनिकों के लिए प्रेरणादायक थे। उठो जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, यह उपनिषद के ध्येय वाक्य को उन्होंने जीवन में धारण किया। फिर है आगे की अहर्नियम ब्रह्म कर्म साध्यमानः इव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे 4 जुलाई 1902 सो ब्रह्मलीनो जातः। सः न केवलं भारते अपितु विदेशे प्रसिद्धः तेन भारतस्य प्राचीन गौरवं विदेशेषु स्थापितम्। रवीन्द्रनाथ टैगोर कथयति यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञानमस्ति अहिर् प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये प्रतिष्ठा। तो इसका हिंदी अनुवाद करेंगे कि दिन रात ब्रह्म कर्म साधना को करते हुए जुलाई महीने की 4 जुलाई 1902 में वह ब्रह्म में लीन हो गए। वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में स्थापित किया गया। रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।